Hello, my dear friends. A very warm welcome to all of you on Exam Warriors 1.0. In this session, we are going to discuss dynamic and stative verb introduction. Okay, it is a very important, so do not skip it. But before moving forward, please subscribe this channel and also press the bell icon. बेसिकली स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो किसी स्टेट को डिनोट करती है, या परमानेंट वर्ब होती है, जैसे कि लव, लाइक, कोई भी फीलिंग, वो सब क्या होती है, स्टेटिव। और डायनेमिक वर्ब होती है एक्शन को जो डिनोट करती है, जैसे रन, रीड, ईट, ये सब क्या होती है, डायनेमिक, क्योंकि इनसे हम क्या करते हैं, किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं। बेसिकली स्टेटिव नॉन एक्शन, डायनेमिक एक्शन होती है। स्टेटिव वर्ब परमानेंसी को दिखाती हैं, ठीक है ना, परमानेंट एक्टिविटी, और ये टेम्पोररी होती है। परमानेंट फीलिंग क्या होती है, परमानेंट। ओके, फीलिंग को परमानेंट माना गया इंग्लिश ग्रामर में। ये अनब्रेकेबल होती है और नॉन चेंजिंग होती है, यानी कि चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। जो आज थी, जैसे लव, तो लव को हम लोग लव ही लिखेंगे, जो आज है वही कल रहेगा और वही हमेशा था, ठीक है। लेकिन जो ये एक्टिविटी होती है वो ब्रेकेबल होती है और चेंजिंग होती है। ये किसी स्टेट को डिनोट करती है और ये ट्रांजिटरी होती है, क्षणिक होती है, ठीक है। तो डायनेमिक जो वर्ब्स होती है उनके साथ हम कोई भी टेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेटिव वर्ब के साथ हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या डिनोट करता है हम लोग को, ना तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हैं और ना ही कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए, अब हम डायनेमिक और स्टेटिव वर्ब में देखते हैं कौन कौन सी वर्ब, कुछ इंपॉर्टेंट डायनेमिक वर्ब्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जैसे कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में आती है सी, हियर, फील, टेस्ट, स्मेल। इनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। वर्ब ऑफ पोसेशन हैव, ओन, बिलोंग, कीप, कंटेन, कंसिस्ट और कंप्राइज। फिर आते हैं टू बी वर्ब, जैसे इज, एम, आर, वॉज वर्ब। जब ये लोग मेन वर्ब के तौर पे काम करेंगे ना, तब इनको हम लोग कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते हैं, याद रखना, मेन वर्ब, ठीक है। फिर आती है वर्ब्स ऑफ अपीयरिंग, लुक, अपीयर, सीम, साउंड। वर्ब्स ऑफ इमोशनल स्टेट्स, जैसे कि लव, लाइक, डिसलाइक, हेट, लोथ, डिटेस्ट, स्कॉर्न, अबोर, डिस्पाइस, डेस्पाइस। ओके, इन सारे वर्ब्स को हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमानेंसी को डिनोट करते हैं, और जो चीज परमानेंट होती है उसको हम लोग प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पे डिनोट करते हैं, ओके, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। फिर आते हैं हम लोग परमानेंट मेंटल एक्टिविटी। तो परमानेंट मेंटल एक्टिविटी कौन सी होती है, नो, मीन, एग्री, सपोज, थिंक, अंडरस्टैंड, अडोर, एडमायर, अप्रिशिएट, इमेजिन, माइंड और बिलीव। इसके बाद आती है कुछ मिसलेनियस होती हैं, जैसे मेजर, वे, डिनाई, कॉस्ट, रिक्वायर, रिसेंबल, एग्जिस्ट, सरप्राइज, एस्टोनिश, डाउट, डिपेंड, प्रेफर, लैक, रिकॉग्नाइज और रिमेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आता ही आता है। जानबूझ के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस का यूज कर दिया जाएगा, वहां पे एरर हो जाएगी, ठीक है। ये आते ही आते हैं, हर एग्जाम में आएगा ही आएगा, फिक्स है 100%, ठीक है। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब से रिलेटेड, जैसे कि स्टेटिव वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन अ कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि ये परमानेंसी को डिनोट करता है, कॉन्टिन्यूअस परमानेंसी नहीं, टेम्परीनेस को डिनोट करता है। स्टेटिव वर्ब कैन बी यूज्ड विथ आईएनजी इन्फ्लेक्शन। देखिए, आईएनजी इन्फ्लेक्शन का यूज होना और कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होना अलग बात है। कॉन्टिन्यूअस में आता है टेंस, कॉन्टिन्यूअस की बात होगी, ठीक है ना। आईएनजी इन्फ्लेक्शन लग जाने से किसी वर्ब में ये नहीं साबित हो जाता कि वो कॉन्टिन्यूअस है, टेंस है, क्योंकि आईएनजी तो मैंने नॉन फाइनाइट में बताया था कि वो जीवेंट में भी लगता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आईएनजी लग गया तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो आईएनजी इन्फ्लेक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं स्टेटिव वर्ब में, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ नहीं। A stative verb with time expression will be used in perfect tense। और ऐसी stative verb जिसमें कि टाइम एक्सप्रेशन since और for दिए के साथ दिया गया हो, तो उसको हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ना करके सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। याद रखना, कॉन्टिन्यूअस तो यूज ही नहीं करते हैं, काट देना बिल्कुल। आ डायनेमिक वर्ब कैन बी यूज इन एनी सेंटेंस, जबकि डायनेमिक वर्ब का यूज हम लोग किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। A dynamic verb with time expression will be used in perfect or perfect continuous tense। ओके, डायनेमिक वर्ब अगर टाइम एक्सप्रेशन दिया है तो उसको हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हैं, या परफेक्ट में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होती है, स्टेटिव वर्ब के साथ, ओके। अब आते हैं कुछ स्टेटिव वर्ब जो कि डायनेमिक और स्टेटिव, सॉरी, कुछ वर्ब्स जो डायनेमिक और स्टेटिव दोनों होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस को फॉलो करती है, जैसे कि हैव। हैव अगर किसी सेंटेंस में सेंस एक्शन का दे रहा है
तो वो डायनेमिक होगी। और अगर कोई भी एक्शन का सेंस नहीं दे रहा है, सिर्फ पोजीशन का सेंस दे रहा है, तो ये स्टेटिव होगी। जैसे कि एग्जांपल, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट नाउ, तो यहाँ पे देखिए मैं एक्शन कर रहा हूँ, यानी कि मैं ब्रेकफास्ट को खा रहा हूँ, तो बिल्कुल ही सही है। इसको हम कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन को जब सेंस आता है तो ये डायनेमिक होता है have। अब देखते हैं, सी हैज हैड अ स्वांकी कार सिंस हर चाइल्डहुड, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हैड का यूज किया गया है और यहाँ पे पसेसिवनेस का यूज सेंस आ रहा है, तो स्टेटिव वर्ब में यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं किया जाएगा। माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ पर्ज फैन फॉलोइंग, फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हैव का सेंस क्या, पसेशन से, तो ये एक स्टेटिव वर्ब है और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, यहीं पे हो जाएगी। माधुरी दीक्षित हैव आ जाएगा नॉर्मली, माधुरी दीक्षित हैव अ पर्ज फैन ऑफ, अ पर्ज फैन फॉलोइंग, ओके। कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेटिव का सेंस है पसेशन के कारण। तो आते हैं हम लोग थिंक। जब थिंक का सेंस आता है टू गिव योर ओपिनियन, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं लगना, ठीक है, तो ये स्टेटिव होता है। और जब थिंक का सेंस होता है सोचना, तो ये डायनेमिक होता है। लेकिन एक और थिंक का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस थिंक और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब इस तरीके का सेंटेंस हमें दे दिया जाता है, तो याद रखना इस कंडीशन में हमेशा ही नेगेटिव जो होता है, इस वाले पार्ट को नहीं बनाते हैं, इस पार्ट को ही नेगेटिव बनाया जाता है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देते हैं, यही लिखा हुआ है, मेक फर्स्ट पार्ट नेगेटिव और पॉजिटिव, इस पार्ट को नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बनाते हैं। ये 4 रूल अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम थिंकिंग दैट योर आंसर इज राइट, तो यहाँ पे देखिए थिंक का मतलब क्या है, हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा आंसर सही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई थिंक नॉर्मली, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेंस है लगने का, और लगना क्या है, स्टेटिव वर्ब। सी थिंक्स दैट मैरिज इज अ मीटिंग ऑफ टू ब्यूटीफुल माइंड्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सही है। फिर सूजी हैज बीन थिंकिंग अबाउट बाइंग अ न्यू कार, तो सूजी सोच रही है कि वो नई कार ले लेगी, तो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि सोचना तो क्या एक डायनेमिक वर्ब है और यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, आई एम थिंकिंग अबाउट बाइंग न्यू हाउस, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सोचने सेंस है कि मैं नया हाउस ले लूंगा। आई थिंक दैट आई विल नॉट गो स्विमिंग आफ्टर लंच, तो देखिए आई थिंक दैट, तो यहाँ पे इस वाले क्लॉज को नेगेटिव नहीं बनाएंगे, ये वाला क्लॉज नेगेटिव बनेगा, आई डोंट थिंक, ठीक है। ये सेंटेंस आ चुका है बहुत से एग्जामिनेशन में इस तरीके की, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो नेगेटिव फर्स्ट क्लॉज को बनाते हैं, ना कि सेकंड वाले को, ठीक है। आई डोंट थिंक दैट आई विल गो स्विमिंग आफ्टर लंच, ओके। अब हम आते हैं टू गिव इंस्टेंट रिएक्शन आफ्टर टचिंग समथिंग, फील के बारे में। जब फील का सेंस होता है टू गिव इंस्टेंट, यानी कि हम लोग कुछ अपना रिएक्शन देते हैं किसी चीज को टच करने के बाद, और उसका सेंस होता है लगना, तो ये स्टेटिव वर्ब होती है। और जब फील का सेंस होता है महसूस होना, तो ये डायनेमिक वर्ब होती है। अब आते हैं हम लोग जी चाहता है, हिंदी में कहते नहीं मेरा घूमने का जी चाहता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आई फील लाइक वॉकिंग आउटसाइड, ओके। यहाँ पे फील लाइक का यूज किया जाता है और उसके बाद जी एंड का यूज किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई नो डैट सरफेस इज फीलिंग स्मूथ, तो यहाँ देखिए आई नो डैट सरफेस फील स्मूथ आएगा, फील्स स्मूथ, क्योंकि मुझे लगता है, लग रहा है, लगने का सेंस आ रहा है, मैं उसको टच करने के बाद अपना रिएक्शन दे रहा हूँ कि स्मूथ है ये तो सरफेस, ठीक है। योर माउथ इज फीलिंग कंप्लीटली ड्राई, योर माउथ फील कंप्लीटली ड्राई, योर माउथ फील्स कंप्लीटली ड्राई, क्योंकि यहाँ लगने का सेंस है। दिस वॉलेट फील्स लाइक लेदर, ये भी लगने का सेंस है, मुझे ये वॉलेट कैसा है, लेदर का लग रहा है। मिस्टर मासाराम फील्स लाइक हगिंग आधे माँ, तो मिस्टर माशाराम का जी चाहता है कि वो आधे माँ को हक कर ले, ये बिल्कुल ही सही है। माशाराम फील्स लाइक हगिंग आधे माँ, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि हगिंग क्या हो गया, V1 प्लस ING, और जी चाहता है, ठीक है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टेस्ट पे। तो देखिए जब टेस्ट का सेंस होता है टू गिव इंस्टेंट रिएक्शन आफ्टर ईटिंग समथिंग, यानी कि लगने से हम इंस्टेंट रिएक्शन देते हैं किसी चीज को खाने के बाद, तो वो होता है स्टेटिव वर्ब में। और जब टेस्ट का मतलब होता है चखने से, तो ये डायनेमिक वर्ब होती है। आई एम टेस्टिंग दिस डिलीशियस रेसिपी, यानी कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैं चख रहा हूँ इस डिलीशियस रेसिपी को, यानी चखने का सेंस है डायनेमिक है। द फूड इज टेस्टिंग डिलीशियस, मुझे खाना डिलीशियस लग रहा है, यहाँ क्या आएगा, द फूड टेस्ट डिलीशियस, ओके। अब ये सेंटेंस सही हो गया है। अब आते हैं हम लोग स्मेल पे। स्मेल को का जब सेंस होता है महकने से,
तो ये स्टेटिव वर्ब होती है, लेकिन जब इसका सेंस होता है सूंघने से तो ये डायनेमिक वर्ब होती है। आई एम स्मेलिंग दिस रोजेस, यानी कि मैं इन रोजेस को स्मेल सूंघ रहा हूँ, ये बिल्कुल ही सही है। दिस रोज इज स्मेलिंग स्वीट, तो यहाँ पे देखिए ये रोज जो है वो स्वीट महक रहा है, स्मेल्स आएगा ना कि स्मेलिंग, क्योंकि इस कंडीशन में जो होता है स्मेल जो होता है वो क्या होता है, स्टेटिव होता है। स्टेटिव वर्ब को हम लोग कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दे डू नॉट एंड दे एक्सप्रेस द परमानेंसी ऑफ द एक्टिविटी। ओके, अब आते हैं हम लोग हियर। जब हियर का मतलब होता है सुनना, तो ये एक स्टेटिव वर्ब होती है, लेकिन जब हियर का मतलब होता है किसी कोर्ट में सुनवाई करना, तो ये डायनेमिक होती है। आई एम हियरिंग दैट यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन, तो आई एम हियरिंग यानी मुझे सुनाए, मैंने सुनाया, मैं सुन रहा हूँ, ये बिल्कुल ही सही सेंटेंस है। द जज इज, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि सुनने के सेंस में ये स्टेटिव होती है, तो आई हियर आएगा। ठीक है, आई हियर द जज इज हियरिंग द एविडेंस इन प्राइवेट, बिल्कुल ही सही है। जज क्या कर रहा है, केस की सुनवाई कर रहा है, एविडेंस की सुनवाई कर रहा है प्राइवेटली, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये डायनेमिक सेंस देगा सुनवाई करने के अर्थ में। ठीक है, फिर आते हैं सी। सी का मतलब जब होता है देखने से संबंधित, तो ये स्टेटिव होती है, लेकिन जब सी का मतलब होता है मिलना, तब ये डायनेमिक होती है। आर यू सीइंग द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, तो ये क्या हुआ, डू यू सी, क्योंकि यहाँ देखने से संबंधित है, तो डू यू सी। ओके, फिर आता है आई थिंक सी इज सीइंग अ मूवी, तो यहाँ पे सीइंग नहीं आएगा, यहाँ वॉचिंग आएगा, क्योंकि सी को तो हम लोग कभी भी इस आईएनजी यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सी क्या होता है देखने के सेंस में स्टेटिव होता है, तो इसका हमें साइनोनिम ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई थिंक सी इज वॉचिंग अ मूवी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हजारों बार पूछा जा चुका है ऐसा सेंटेंस कुछ सेंटेंस में एग्जामिनेशन में। ओके, सिमरन इज सीइंग यू अ डे आफ्टर टुमारो, तो यहाँ पे सीइंग का मतलब क्या है, मिलने से संबंधित है। सिमरन तुम्हें कल के बाद आने वाले दिन में यानी परसों मिलेगी। ठीक है, हम आते हैं लव। लव का मतलब जब होता है प्रेम करना, तो ये स्टेटिव वर्ब होती है। ठीक है ना, क्योंकि ग्रामेरियन ने लव को एक परमानेंसी फीलिंग माना है, और स्टेटिव वर्ब में आता है ये। ठीक है, और जब लव का मतलब होता है मजे लेना, एंजॉय करना, तो ये डायनेमिक होता है, क्योंकि मजे तो हम टेम्पररी ही लेते हैं, हमेशा तो नहीं ले सकते। वी आर लविंग अवर कंट्री, यहाँ पे क्या होगा, वी लव अवर कंट्री, क्योंकि ये परमानेंसी है, प्रेम करने को डिनोट कर रहा है। चाइल्डिंग आर, चिल्ड्रन आर लविंग द आइसक्रीम राइट नाउ, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, आइसक्रीम खाने को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं लुक अपीयर सीम साउंड में। तो देखिए लुक अपीयर सीम साउंड का मतलब जब होता है प्रतीत होना, मालूम होना, या फिर लगना, यहाँ अगना हो गया, ये लगना है। ठीक है, तो ये स्टेटिव होता है। जब लुक का मतलब होता है देखना, तब ये डायनेमिक होता है। जब अपीयर का मतलब होता है प्रकाशित होना, या फिर किसी कहीं किसी कांड में या काम में उपस्थित होना, तो ये डायनेमिक होता है। और जब साउंड का मतलब होता है किसी हॉर्न को बजाना, तो ये डायनेमिक होता है। ओके, लेकिन जब इन सब का मतलब होता है प्रतीत होना, मालूम होना, या फिर लगना, तो ये स्टेटिव होता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स पे। इट इज अपीयरिंग दैट मुन्नी इज नो मोर, तो हमें लग रहा है कि मुन्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो ये क्या होगा, अपीयर्स। ओके, इट अपीयर्स क्योंकि लगने का संसार। द सिचुएशन इज सीमिंग टू बी क्रिटिकल, द सिचुएशन सीम्स टू बी क्रिटिकल। ओके, क्योंकि यहाँ पे भी लगने का संसार। योर एक्सप्लेनेशन इज साउंडिंग रीजनेबल, योर एक्सप्लेनेशन साउंड्स रीजनेबल, क्योंकि यहाँ पे भी लगने का संसार है। फिर वाई आर यू लुकिंग एट हर, तो यहाँ पे लुकिंग बिल्कुल ही सही है, क्योंकि देखने का संसार है, तो ये डायनेमिक होगा। न्यू बुक इज अपीयरिंग वेरी सून, तो अपीयर का मतलब क्या है यहाँ पे, प्रकाशित होने से, तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, डायनेमिक है यहाँ पे। ठीक है, फिर आते हैं सी इज साउंडिंग द रूम, तो साउंडिंग का मतलब है यहाँ पे शोर मचाने से, ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे शोर मचाना यानी डायनेमिक वर्ब। फिर आते हैं हम लोग मेजर। मेजर का यूज जब होता है किसी भी चीज की साइज या फिर लेंथ को निकालने के लिए, तो ये डायनेमिक होता है। जबकि जब मेजर का यूज होता है किसी साइज का होना, ठीक है, किसी साइज का होना यानी कि साइज या फिर लेंथ अमाउंट का होना, तो ये स्टेटिव होता है। जैसे कि सी इज बीइंग मेजर्ड फॉर हर वेडिंग आउटफिट्स, तो ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि उसको क्या किया गया, मेजर किया गया, उसके आउटफिट यानी साइज को नापा गया है। तो यहाँ पे जो मेजर है वो क्या है, डायनेमिक। यहाँ पे सी इज मेजरिंग भी आ जाएगा, तब भी कोई भी एरर नहीं होगी। इज बीइंग मेजर्ड इसलिए है क्योंकि ये पैसिव वॉइस है कॉन्टिन्यूअस का। ओके, दिस रूम इज मेजरिंग 12 फीट बाई 15 फीट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रूम है ना वो कितने फीट का है, 12 बाई 15 फीट का है। यहाँ पे सेंस क्या है, 12 बाई 15 फीट का
रूम है तो टू बी पर्टिकुलर साइज का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस रूम मेजर्स आएगा, ताकि कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। फिर आते हैं हम लोग वे, टू हैव अ पर्टिकुलर वेट। जब हमारा वे का सेंस होता है किसी वेट का होना, जैसे मैं 78 किलोग्राम का हूँ या मैं 60 किलोग्राम का हूँ, तो यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब है। लेकिन जब वे का मतलब होता है किसी चीज को मापना कि वो कितना भारी है, तो ये डायनेमिक होता है। ओके, आदि इज वेइंग द वेजिटेबल्स, तो ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि आदि क्या कर रहा है, वेजिटेबल्स को नाप रहा है। फिर सपना इज वेइंग 78 kg, यानी सपना का वजन कितना है, 78 किलोग्राम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सपना वेज आएगा, WEIGHS। ओके, अब ये सेंटेंस सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटिव वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में आएगा, ताकि कंटिन्यूअस है। फिर आते हैं माइंड। जब माइंड का सेंस होता है टू बी अनॉइड, अपसेट, आस्किंग परमिशन एंड नॉट केयर एंड वरी, तो ये स्टेटिव वर्ब होता है। लेकिन जब माइंड का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, यानी किसी का देखभाल करने से, तो ये डायनेमिक वर्ब होता है। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। आई होप दैट यू आर नॉट माइंडिंग द नॉइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई होप दैट यू डू नॉट माइंड द नॉइज, क्योंकि यहाँ पे माइंड का सेंस क्या है, माइंड का सेंस है यहाँ पे अनॉइड, ठीक है, अनॉयंस का सेंस है, ठीक है ना। डू यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, ये भी सही है। डोंट माइंड हर सी डज नॉट मीन व्हाट सी सेज, तो यहाँ पे माइंड का मतलब क्या है, यानी कि नॉट केयर या फिर अनॉयड, अपसेट, यही सेंस आ रहा है यहाँ पे, तो ये बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे परमानेंसी ऑफ द वर्ब है, यानी कि स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव सेंस आ रहा है, ठीक है, स्टेटिव सेंस ये वाले होते हैं, ठीक है, माइंड के। फिर सी इज माइंडिंग योर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे क्या है, वो तुम्हारी चिल्ड्रंस की देखभाल कर रहा है, कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग माइंडिंग को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर इन योर माइंड। Okay, so this is the most important rule of today's session. Thank you very much for listening me. This is Ritesh signing off. Please subscribe this channel and also press the bell icon. If you want PDF, then join our Telegram channel. Link is given in the description box.